सो नाटा सॉफ्टवेयर इंटरव्यू चला है आज 30 मिनट और इंटरव्यू गया है बहुत अच्छा। अब इंटरव्यू में उन्होंने काफ़ी कुछ पूछे, रैपिड फायर चला है क्योंकि कोडिंग एक्सरसाइज मैंने थोड़ा जल्दी कर दी थी। वो मुश्किल से मेरे को लग रहा है 3 मिनट लिए होंगे मैंने दोनों जो भी कोडिंग एक्सरसाइज दी थी करने को। क्वेश्चन भी बहुत आसान थे, ये नहीं था मैं जीनियस वाला कुछ काम करा, बहुत ऑर्डिनरी से क्वेश्चन थे। प्रॉब्ली वो देख रहे थे कि हाँ कुछ आता भी है या क्या है, तो वो सब सिर्फ उनका पर्पस था। उन्होंने कोई हैकर रैंक का कोई क्वेश्चन नहीं दिया था जो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो। और इसके बाद उन्होंने सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन के बाद मेरे से पूछा वो ये पूछा, रेट योर सेल्फ इन HTML, CSS, एंगुलर, जावास्क्रिप्ट, ओल्ड एंगुलर JS, वो पुराने वाला है ना 1.x वाला, वो वाला उन्होंने पूछा मेरे से। तो अब तो वो खैर उसका सपोर्ट भी बंद हो गया लास्ट ईयर। तो मेरे को लग रहा है कोई माइग्रेशन वाली प्रोजेक्ट है। रिएक्ट JS तो मैंने रेटिंग जो थी ऑनेस्ट रेटिंग दी 3.5 से 4 के बीच में दी है। और एंगुलर JS जब उन्होंने बोला तो मैंने फिर उनसे पूछा कि क्या माइग्रेशन का प्रोजेक्ट है क्या, क्योंकि इसका तो सपोर्ट बंद हो गया, अब इस पर कोई फर्दर डेवलपमेंट तो करवाएगा नहीं। तो मैं बोला कि एंगुलर JS से अब एंगुलर को माइग्रेट कर रहे हैं, एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है उस पर काम करना है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछी तो टेक्नो फंक्शनल मेरा रोल है वो मैंने उन्हें बता दिया था, ये काम करता हूँ, कोडिंग भी है उसमें और उसमें कोलैबोरेशन भी है अदर टीम्स के साथ, अपनी टीम के इश्यूज भी रिजॉल्व करने होते हैं। तो एक लीड रोल जो है मेरा उतना मैंने उन्हें बताया। उसके बाद में वही टाइम कितना लगता है तो 50-50% जाता है टाइम, और कई बार तो और थोड़ा कम हो जाता है, कभी मीटिंग का टाइम कम हो जाता है, कभी इनका कभी मैनेजमेंट का टाइम कम हो जाता है, कभी कोडिंग का टाइम कम हो जाता है। और फिर मैंने पूछा व्हाट इज़ न्यू इन HTML5, तो HTML5 में मैं बताया सिमेंटिक टैग्स नए हैं और HTML5 APIs के बारे में। API में कैनवास आ जाता है आपका, और API में एक आ जाता है स्टोरेज, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, और API में जियो लोकेशन आ जाती है। फिर बॉक्स मॉडल पूछा तो वो CSS का मैंने बॉक्स मॉडल उन्हें बता दिया कि कंटेंट विड्थ होगी, उसके बाद पैडिंग होगी, बॉर्डर होगा और फिर मार्जिन होगा। भैया फिर पूछा उन्होंने क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट, तो मैंने बोला भाई फंक्शन रिटर्न फंक्शन करता है तो उसको अगर जब भी कभी देगा तो वहाँ पे क्लोजर लग सकता है अगर उसने आउटर फंक्शन के वेरिएबल, प्राइवेट वेरिएबल एक्सेस करे होंगे। तो फिर कुछ नहीं पूछा उन्होंने। उसके बाद वो शेयर स्क्रीन करने को बोला ओपन JS फिडल करो, पैलिंड्रोम प्रोग्राम बनाओ। तो अब मैं फिर पैलिंड्रोम प्रोग्राम बना के दिखाया। तो ये पैलिंड्रोम प्रोग्राम जो उन्होंने दिया था वो मैंने बनाया। तो इसमें स्ट्रिंग को उन्होंने दिया हुआ था स्ट्रिंग, और ये बाकी उन्होंने इम्प्लीमेंट करने को दिया था, बस इतना ही दिया था। तो ये सब मैंने लिखा लाइन नंबर 4 से लेके 17 तक। और पूछा पैलिंड्रोम में क्या करेंगे, मैंने बोला स्ट्रिंग पास, स्ट्रिंग को मैच करते हैं कि फर्स्ट आइटम को लास्ट आइटम से चेक करेंगे, और सेकंड को सेकंड लास्ट से, और थर्ड को थर्ड लास्ट से, और रन करूं तो फिर ये फॉल्स हो गया। इजी था, इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है यार। पैलिंड्रोम में तो 50 बार बनाया होगा। दूसरा उन्होंने नेक्स्ट दिया था कोडिंग एक्सरसाइज, बोला था इसे 15 मिनट में कर दो। यार ये तो मेरे को 1 मिनट में ही हो गया था। वो उन्होंने बोला ये क्लिक पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट 2 बटन होंगे और उन्हें करने पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये मैंने लिखा, ये सेम मेथड को मैंने दोनों की क्लिक इवेंट पे बाइंड कर दिया, और यहाँ पे इंक्रीमेंट में +1 और डिक्रीमेंट में -1 कर दिया, और यहाँ पे वैल्यू वो टोटल वैल्यू 0 ली इनिशियली। और तो कुल मिला के आसान था, चल गया। इनिशियली 0 था और फिर यहाँ पे वैल्यू को या तो प्लस कर दिया या माइनस कर दिया, डिपेंडिंग अपॉन जो भी वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिलेगा। तो 0 आएगा, -1 +1, तो ये कर दिया था। इसके बाद उन लोगों ने इतना कुछ नहीं पूछा। इसके बाद उन्होंने पूछा डेटा कैसे शेयर करेंगे। तो डेटा शेयरिंग जो होगी वो या तो पेरेंट टू चाइल्ड होगी या चाइल्ड टू पेरेंट, अदरवाइज सर्विसेज के थ्रू वी विल इंजेक्ट द डेटा। मैंने कभी
उसके बाद एंगुलर यूनिवर्सल पूछा तो वो मैंने कभी करा नहीं, तो वो सर्वर साइड ट्रेंडिंग में आता है वो, ठीक है वो करना चाहिए, वैसे देखूंगा इसे, तो मैंने मना कर दिया, मेरे को नहीं पता इसके बारे में ज़्यादा कुछ। ऑब्जर्वेबल वर्सेस प्रोमिसेस पूछा तो वो मैं बता दिया कि प्रोमिसेस जो हैं एक बार अगर स्टार्ट हो गया तो एग्जीक्यूट होके पूरा कंप्लीट हो गया दम लेगा। ऑब्जर्वेबल में पॉज का सिस्टम आता है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप स्ट्रीम ऑफ डेटा में से वैल्यू पॉप आउट करते रहते हो। सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स पूछे तो इसमें क्रॉस स्क्रिप्टिंग अटैक था, एक्सेसेस, और एक क्रॉस ओरिजिन वाला भी एक इशू था। तो इसमें 2 इश्यूज तो मैंने उन्हें बताए थे, बाकी और इश्यूज हैं 4-5 वो मैं नहीं बता पाया, तो मैं बोला ये अभी तो 2 ही याद आ रहे हैं। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट का पूछा तो बता दिया, AOT से ले लो, प्रॉड बिल्ड कर लो, और चेंज डिटेक्शन टेक्निक लगा लो, ऑन पुश कर लो, तो वो काफ़ी कुछ आपका जो भी अपडेट होगा डोमेन में उतने ही पोर्शन को अपडेट करेगा, रादर देन रेंडरिंग द कंप्लीट डोमेन कंप्लीट कंपोनेंट। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन पूछा तो ऑथेंटिकेशन आपका लॉगिन होता है जैसे, और ऑथराइजेशन होता है लॉगिन के बाद रोल क्या मिलने जाता है, तो रोल जो मिलता है एडमिन का है, सुपर एडमिन का है, या फिर यूज़र का है, गेस्ट का है, तो वो ऑथराइजेशन होता है। AOT जो होता है अहेड ऑफ टाइम उन्होंने पूछा तो बता दिया, कंपाइल्ड कोड जब हम सर्वर पे डिप्लॉय कर देते हैं जिससे कि थोड़ा फास्ट कंपाइल्ड स्क्रिप्ट यूज़र को मिले, वो सारी चीज़ें उसके ब्राउज़र ना हैंडल करे, तो ये थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। रिएक्टिव फॉर्म वर्सेस टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म, तो रिएक्टिव फॉर्म्स बेटर हैं चीज़ों को मैनेज करने में, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स में टाइट कपलिंग हो जाती है, आपका बिजनेस लॉजिक और जो भी सारी चीज़ें हैं वो टेम्पलेट में HTML में चली जाती हैं, कंडीशंस चेक करते हैं आप, तो वो सारी चीज़ें सही नहीं हैं। छोटा मोटा फॉर्म है फिर तो कुछ भी चल जाएगा, पर अगर बहुत सारे फॉर्म्स हैं कि फॉर्म 1 भरा, 2 भरा, 3 भरा, अभी जैसे ये जॉब ऑनलाइन जॉब वाले होते हैं ना, तो आप वो 4-5 बार फॉर्म्स भरते हो नेक्स्ट नेक्स्ट करके, तो वहाँ पे नहीं चलेगा ये टेम्पलेट ड्रिवन। लाइफ साइकिल पूछा उन्होंने तो बता दिया, module.ts में वो जाएगा, वहाँ पे फिर वो जो भी आपने कंपोनेंट दिया है बूटस्ट्रैप करने को, वहाँ पे फिर उस कंपोनेंट में जाके डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेगा, और तब जाके आपका ये लाइफ साइकिल चलता रहेगा। और भी जो उसके नेस्टेड कंपोनेंट्स होंगे उनमें भी ऐसी डिपेंडेंसी इंजेक्शन और फिर मॉड्यूल इंजेक्ट करके वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और फिर पूछा वाई एंगुलर एंड नॉट द जावास्क्रिप्ट, तो जब भी आए ना वाई रिएक्ट और नॉट जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट जो है आपकी लैंग्वेज है ठीक है, बट इसमें आप ना एनवायरमेंटल इश्यूज और बाकी चीज़ों में उलझ जाओगे, बिजनेस लॉजिक पे उतना ध्यान नहीं दे पाओगे। तो एंगुलर में अगर आप रहोगे तो वहाँ पे फिर आप सिर्फ बिजनेस लॉजिक पे ध्यान दोगे, और एनवायरमेंटल इश्यूज, इंफ्रा इश्यूज, उन पे थोड़ा कम फोकस करना पड़ेगा। और टेस्टेड होते हैं तो इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता कि टेस्टिंग भी नहीं हो रखी है किसी चीज़ की, तो वहाँ पे काफ़ी एडवांटेज मिलते हैं इन फ्रेमवर्क्स। हाँ, एट द कॉस्ट ऑफ स्पीड, थोड़ी बहुत स्पीड कंप्रोमाइज़ होती है, साइज़ बढ़ जाता है, बट दैट्स ऑल राइट। इवेंट बबलिंग होती है तो वो पूछा, तो इवेंट बबलिंग बता दिया, देख लेना इवेंट बबलिंग कैप्चरिंग, अब इसमें क्या बताऊँ, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है। ट्रांसपाइलिंग इन एंगुलर, तो जब भी एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज बना के दे, बाइट कोड ना दे, तो उसे ट्रांसपाइलिंग कहते हैं। तो इस केस में एंगुलर जो है वो जावास्क्रिप्ट बना के देगा। उसके बाद आया राउट गार्ड, तो राउट गार्ड कंडीशनल रेंडरिंग होती है, इंटरफेसेस इंप्लीमेंट करते हैं हम, तो राउट के बेसिस पे हम कंपोनेंट्स रेंडर करते हैं, तो वो राउट गार्ड हो जाता है। कॉल बैक पूछा तो कॉल बैक अगेन प्रोमिसेस का एक सब्स्टिट्यूट है, जहाँ पे प्रोमिसेस हम यूज़ करते हैं। तो कॉल बैक हेल्थ से बचने के लिए कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, तो जब भी हम एक पैरामीटर किसी फंक्शन के अंदर पास कर दें और वो फंक्शन ही हो तो उसे कॉल बैक बोलते हैं। वो एंड में असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में हेल्पफुल होता है, वो वेट करता है चीज़ें जब तक पूरी ना हो जाए। एनजीलेंट आया, एनजीलेंट अब सर्टेन स्टैंडर्ड्स आप अपनी कोडिंग गाइडलाइन में फिक्स कर सकते हो कि अगर मेरे को कोई क्लास नेम रखना है वो कैसे लिखा जाएगा, या फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। हालांकि TS लिंट भी कुछ ऐसा सही काम करता है, पर TS लिंट टाइप स्क्रिप्ट रिलेटेड ज़्यादा रहता है। एनजीलिंट में आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो जाती हैं कि रेफरेंस एरर आ सकती है, तो वो सारी चीज़ें, लिंटिंग इश्यूज होते हैं, सिंटैक्टिकली भी होते हैं और लॉजिकली भी होते हैं। तो एनजीलिंट है, ये सोनार क्यूब से ही निकला हुआ है,
तो सोनार क्यूब भी काफ़ी कुछ ऐसा सही काम करता है। लिंटिंग इश्यूज़ हैं कुल मिला के। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, और अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी मेरे को तो अभी पता नहीं है आगे कितना टाइम और लगेगा। 4 दिन बाद है नया दूसरा राउंड L2, तो जैसा भी होगा मैं L2 आपको फिर इन्फॉर्म करूँगा। ठीक है गाइस, थैंक यू।